Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to solve exercise 18.1 remaining questions. ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने आपको सॉल्व करा दिया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पर मैंने सॉल्व हुआ है, तो आप देखें इसमें सवाल हमारे पास कुछ इस तरह है कि x-3 डिवाइडेड बाई 2 उसके बाद रेशो का साइन है, उसके बाद है 5x-1, फिर हमारे पास प्रोपोर्शन का साइन है। उसके बाद हमारे पास सवाल है x-1 डिवाइडेड बाई 3 रेशो 4x+4। अच्छा जी, इस सवाल को हल करने की बहुत आसान सी टेक्निक है। वो टेक्निक आपकी बुक की एग्जाम्पल में भी मौजूद है और मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। तो जी एग्जाम्पल ये है कि आपने क्या करना है, ये वाली जो दो वैल्यूज़ हैं इन्हें हम कहते हैं मीन वैल्यूज़। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास है हमारी मीन वैल्यूज़, और ये जो दो हैं हमारे पास ये हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़। इन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो टर्म्स है प्रोपोर्शन के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड वाली, उसे हम कहते हैं मीन वैल्यूज़, और जो हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म है वो हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने का एक फार्मूला है, वो फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। यानी प्रोडक्ट का मतलब ये है कि हम दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराएं और वो बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मीन, और दोनों मीन वैल्यूज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई करें। तो देखिए पहली प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के बारे में बात कर लेते हैं। पहली एक्सट्रीम वैल्यू हमारे पास है x-3 डिवाइडेड बाई 2। तो x-3 डिवाइडेड बाई 2 हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे आ गया मल्टीप्लिकेशन का साइन। उसके बाद हमारे पास दूसरी एक्सट्रीम वैल्यू यहाँ पर मौजूद है, ये तो ये 4 डिवाइडेड बाई x+4। तो हमने क्या करा, 4 डिवाइडेड बाई x+4 एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, इज इक्वल्स टू, अब आपने बनाना है प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी मीन का प्रोडक्ट आपने निकालना है। तो जैसे कि मैंने मेंशन किया कि जो हमारे पास मीन वैल्यूज़ हैं वो कौन सी वैल्यूज़ हैं, मीन वैल्यूज़ और दूस वैल्यूज़। ठीक है जी, एक यहाँ वाली और एक ये वाली। और आसान अल्फाज में प्रोपोर्शन के करीब करीब जो दो वैल्यूज़ हैं लेफ्ट और राइट साइड पे, वो आपकी हमेशा मीन वैल्यूज़ कहलाएंगी। तो आपने क्या करना है, मीन वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई कराना है। तो देखें 5x-1 मल्टीप्लाइड बाई x-1 डिवाइड बाई 3। उसके बाद बहुत ईजी स्टेप्स है, जैसे आपने क्या करना है यहाँ से कैंसिलेशन करनी है। देखिए 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 4, तो जब आप देखेंगे तो 4 2 की टेबल में 2 टाइम्स आता है, तो ये आगे 2। सही है जी। यहाँ पे आप देखें x-1 से x-1 पूरा कैंसिल कर दिया, और इजीली आप ये कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं तो हम इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल कर पा रहे हैं। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह ले सकते हैं कि जी यहाँ पे मैं साइड में मेंशन करता हूँ। अगर हमारे पास कुछ इस तरह हो, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय, मैं आसानी से कर लेता हूँ उसको, ठीक है, 4/x, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा हो जैसे फॉर एग्जांपल 3x/3 से, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस x से इस x को भी कैंसिल कर सकते हैं। चलिए एक काम और करते हैं, इस x को मिटा देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए इसको कैंसिल आउट किया जा सकता है, ऊपर नीचे भी कैंसिल किया जा सकता है। 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, इस तरह ये कैंसिलेशन पॉसिबल है। लेकिन ये कैंसिलेशन एक सूरत में पॉसिबल नहीं होगी अगर यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस का साइन हो। ठीक है, अगर प्लस माइनस का साइन होगा तो ये कैंसिलेशन नहीं होगी। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। x-3 एज इट इज़, यहाँ पे जब 4 को हमने कैंसिल किया था 2 के टेबल से, तो यहाँ 2 आ गया था। नीचे x+4 जो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो एज इट इज़ आ गया। अब देखें यहाँ पे x-1 कैंसिल हो गए थे, तो यहाँ पे 5/3 बच गया था, हमने एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। When 2 multiplied by x it becomes 2x, when 3 multiplied by 2 is become -6, और divided by x+4 which is equals to 5/3। 5/3 यहाँ से चलता हुआ आ रहा है। अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। क्रॉस मल्टीप्लाई में हमने हमेशा देखा है कि हमारे पास जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर, मैंने पहले भी वीडियोज़ अपलोड करी थी, हम अपने डिनोमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर से और लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। और इन सिंपल वर्ड्स, लेकिन इस तरह आप एरोज़ बना के भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं। ठीक है जी, आपने इसको इस तरह मल्टीप्लाई कराना है। अब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x-6 के साथ, और 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे x+4 के साथ। तो उसको मल्टीप्लाई करें 3 2 ज़ा 6x, और जब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18। इसी तरह 5 मल्टीप्लाइड बाई x इट बिकम्स 5x, और जब 5 4 हो जाएगा तो हो जाएगा वो 20। ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है,
तो अब करना ये है कि आपने x की वैल्यू को x की वैल्यू के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, तो अगर आप प्रीवियसली देखेंगे तो हमारे पास जो है 5x उधर मल्टीप्लाई और उधर प्लस हो रहा होगा, जो हम यहाँ लाके माइनस करा देंगे। देखिए ऑब्वियसली यहाँ पे 5x माइनस हो गया और वहाँ पे माइनस का 18 था, जो यहाँ पे आके प्लस का 18 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप 6 को -5 करेंगे तो ऑब्वियसली 1 बचेगा, यानी x बच गया खाली, और 20 + 18 38, तो ये आपके पास आंसर हो गया। ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाकी क्वेश्चन आगे मेरे पास सॉल्व हुए हैं, कुछ सब चलें जल्दी से उनको भी देख लेते हैं। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास मेंशन है a² - ab + b², उसके बाद हमारे पास है रेशो x, उसके बाद हमारे पास है प्रोपोर्शन का साइन, प्रोपोर्शनैलिटी, a³ + b³ डिवाइडेड बाय a - b, और फिर प्रोपोर्शन है a + b का स्क्वायर। देखें इसमें बेसिकली हमारे पास 2-3 किस्म के फॉर्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं। वो फॉर्मूला पहले तो आपको a+b² का फॉर्मूला पता होना चाहिए, a³ b³ का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो मैंने आगे मेंशन करें। ठीक है जी, आगे प्रोसीड करते हैं। एज वी नो दैट कि मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में भी कि ये वाली जो 2 वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास, बोथ ऑफ डिट सम आर कॉल्ड मीन वैल्यूज़। ठीक है, मीन वैल्यूज़, और ये वाली टर्म, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़। तो जी मैंने आपको जैसे फॉर्मूला बता दिया था कि हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज़। अब आप क्या करें, एक्सट्रीम वैल्यूज़ को खुद अलग करें और मीन वैल्यूज़ को खुद अलग करें। ऑब्वियसली अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे परफॉर्मर बने मैथमेटिक्स के, मैं आपको प्रेफर ये करूँगा कि आप पहले खुद सोल्यूशन करें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वक्त वीडियो को पॉज करें, ठीक है, उसके बाद आप इसका सोल्यूशन करें। आप इसका सोल्यूशन करने के बाद अगर आपसे पूरा सवाल हल हो जाए तो उसके बाद आपके स्टेप वाइज वीडियो को फॉलो करें और फिर अपने क्वेश्चन को देखें, यानी अपने आंसर को मैच करें। अगर आपने वो क्वेश्चन और अपना आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है तो इट्स मीन दैट यू आर गेटिंग द पॉइंट। अगर नहीं आ रहा तो कोई मसले की बात नहीं है। अब आप इस वीडियो को अगेन रीस्टार्ट वॉच करें, स्टार्ट से वॉच करें और देखें कि अब इसका सोल्यूशन कैसे हो रहा है। तो इसके सोल्यूशन में अब हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम वैल्यूज़ को अलग कर लेते हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज़ विल बी a² - ab + b² और a + b का होल स्क्वायर, और हमारे पास मीन वैल्यूज़ है x a³ + b³ डिवाइडेड बाय a - b। तो देखें ये हमने अलग कर ली वैल्यूज़। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लिकेशन है लेकिन उसमें थोड़ी सी बेसिक मैथमेटिक्स है। वो मैथमेटिक्स क्या है, देखिए a² - ab + b², अगर आप इस पर गौर करें तो ये फॉर्मूले में बंद होगा, लेकिन हम अभी इसको फॉर्मूले में बंद नहीं कर रहे। अब आगे देखें कि करना क्या है। आगे करना है सबसे पहले स्टेप कि हमने a³ + b³ को उसके फॉर्मूले में खोल दिया, यानी देखिए ये देखेंगे जो मैंने फॉर्मूला मेंशन करा है कि x³ + y³ = x + y x² - xy + y²। अब देखिए इस चीज़ को हम इन टर्म्स ऑफ a और b लिखें। देखिए यहाँ पे a³ + b³, यहाँ पे x³ + y³, यहाँ पे है x + y, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, a + b लिख दिया। ऑब्वियसली x को आप a से और y को आप b से रिप्लेस करें। यहाँ पे x² - xy + y², तो यहाँ पे हम लिखेंगे a² - ab + b²। रिमेंबर दैट, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो a - b इस पूरी टर्म के साथ डिवाइड हो रहा है और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये यानी x इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन मैंने इसलिए इस्तेमाल करा है, अदरवाइज आप इसको ब्रैकेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है, x पूरी इस टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमने सवाल से स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपने क्या करना है, अपने x की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे कोई x आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड पे भी सिर्फ एक x है, वो ये वाला x है जो आपको नज़र आ रहा है, उसके अलावा कोई x नहीं। तो जो x आपको फाइंड करना है, उसके अलावा जितनी भी सारी चीज़ें उनको आपको ऑब्वियसली आपके लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाना पड़ेगा। तो अब उसको लेके जाते हैं। देखिए सिंपल ईजी, डिनोमिनेटर से स्टार्ट करें। डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। a - b इधर डिवाइड हो रहा है, तो ऑब्वियसली a - b जब = की साइड पे आएगा तो वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको गौर करें कि a - b इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके ये हो गया मल्टीप्लाई। और देखिए a + b a² - ab इधर मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो a + b एज इट इज़ डिवाइड में आ गया, a² - ab + b² भी एज इट इज़ डिवाइड में आ गया। अब आप देखें कि हमारे पास x यहाँ पे सिर्फ अकेला रह गया और हमने x की वैल्यू निकालनी है। अब देखें कैंसिलेशन प्रोसेस बहुत ही आसान है। a + b आप कैंसिल करेंगे a + b के स्क्वायर से। देखें ये कुछ इस तरह है कि अगर आपके पास a + b का स्क्वायर है, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखें a + b, तो आप क्या करें, इस a + b को इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल करें। जब आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे a + b बचेगा। अब देखें इसके पीछे बेसिकली प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो ये प्रोसेस है कि अगर आपके पास
ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो आप इसको कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी को, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को आप इस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। तो जब आप देखेंगे कि ए प्लस बी है और यहाँ पे कुछ इस तरह डिवाइड में एक ए प्लस बी मौजूद है, तो आप एक को एक से कैंसिल करेंगे और उसके बाद आपके पास ए प्लस बी बचेगा। तो यही काम हमने इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर करा है। अगर आपके पास ये इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर है तो आप नीचे वाली वैल्यू को एक स्क्वायर के साथ कैंसिल करेंगे और ऊपर फिर भी एक टर्म बच जाएगी। तो जी ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल कर दिया। अब आप वापस ऊपर आएँ तो आप देखें, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे देखें ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो ये वाली पूरी टर्म यहाँ के साथ कैंसिल हो गई। अब आप जब ऊपर आए वापस तो आपने देखा यहाँ पे बचे ए प्लस बी सिर्फ और यहाँ ए माइनस बी। तो जी ए प्लस बी और ए माइनस बी खुद एक फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमारे पास जो एक्स का हमारा फाइनल आंसर है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जी अब अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है और ये लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज नंबर 18.1 का। इस सवाल को शुरू करने से पहले मैं कहना ये चाहता हूँ कि जी काफ़ी आप में से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, क्योंकि 75% आप में से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, उनसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो गाइस काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन और आपकी वॉचिंग से मेरी हौसला अफजाई होगी, जिसकी वजह से मैं इस पर और अच्छा काम करूँगा। ठीक है जी, आगे प्रोसीड करते हैं। लास्ट पार्ट है हमारे पास 18.1 कंप्लीट हो जाएगी। सवाल है हमारे पास 11x माइनस, ठीक है, 11 माइनस एक्स रेशो 8 माइनस एक्स। उसके बाद हमारे पास है प्रोपोर्शन का साइन 25 माइनस एक्स रेशो 16 माइनस एक्स। हमेशा एक ही काम करेंगे इसमें, हमने क्या करना है, मीन वैल्यूज़ अलग कर देंगे। ठीक है, ये है मीन वैल्यूज़ और ये दो हैं हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़। अब आपने क्या करना है, मीन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट अलग करना है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ का प्रोडक्ट अलग करना है। तो सबसे पहले एक्सट्रीम वैल्यूज़ का प्रोडक्ट अलग करते हैं। 11 माइनस एक्स 16 माइनस एक्स, यहाँ पे 8 माइनस एक्स और है 25 माइनस एक्स। ठीक है, तो आप इज इक्वल टू का साइन फॉर्मूले के साथ चलता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपने क्या करना है, इधर भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल होगी। इस 11 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, एक सेकेंड वेट करें। तो जब आप 11 को 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इट बिकम 176। और आप देखें इस 11 को एक बार इससे और फिर इसी 11 को उठा के एक बार इस x से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, ये इसकी डिग्री, ये इसकी मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है। तो अब आपने ये पहले अंडरस्टैंड किया हुआ होगा प्रोसेस। तो जी देखें यहाँ पे क्या है, 11 को दो बार मल्टीप्लाई कराएंगे, एक बार 16 से और एक बार सिर्फ 11 से, तो ये प्रोडक्ट बन गई। अब देखें अब ये वाला x भी इसी के साथ एक एक बार मल्टीप्लाई होगा, पहले 16 के साथ और फिर ये x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स इट्स बिकम माइनस 16x। ठीक है, अब एक चीज़ है इंपॉर्टेंट चीज़, x मल्टीप्लाइड बाय x इट बिकम्स एक्स स्क्वायर। बट सर बात ये कि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो जनाब ये तो प्लस माइनस का रूल आपको पता होगा कि माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो ये आपके पास प्लस हो जाते हैं। और इसकी एक सिंपल जो है अगर आप चाहें तो मैं इसकी क्लैरिफिकेशन और वेरिफिकेशन आपको कैलकुलेटर में दे सकता हूँ। ठीक है, इस कैलकुलेटर में देखें, अगर आपकी स्क्रीन नजर आए तो -5 को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा -5 के साथ, तो इट बिकम्स, सही है, 25। माइनस और माइनस कैंसिल हो गए और 5 और 5 और आसान अल्फाज में देखें -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, यहाँ पे आंसर बनाएगा क्योंकि माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो जी ये इजी था कि यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर इस तरह आ गया। अब आगे मल्टीप्लाई कराते हैं, when 8 multiplied by 25 it becomes 200, and now then 8 multiplied by 8 it becomes minus 8x. Now then minus x should be multiplied by 25 minus x. तो जब 25 को आप माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 25x आएगा, और अगेन माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स इट बिकम्स एक्स स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, आपने x की वैल्यूज़ को अलग करना है, कांस्टेंट की वैल्यूज़ अलग करनी है। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि एक बात इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यूज़ में से x की वैल्यूज़ माइनस होंगी, लेकिन इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि अगर x स्क्वायर है तो उसमें से सिर्फ x स्क्वायर की वैल्यू ही प्लस माइनस हो सकती है, अदरवाइज़ वहाँ से x की वैल्यू आप माइनस नहीं करा सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 11x, आपने लिखा है यहाँ पे माइनस का 10x, तो इसकी जो है कैंसिलेशन पॉसिबल है, यानी इसको आप माइनस करा सकते हैं, इट बिकम्स x। ठीक है, इसे x के बराबर है। लेकिन अगर इसके इंस्टेंट आपके पास 11x माइनस का 10x स्क्वायर है तो आप ये कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल चेंज है वो x स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ x है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
ठीक है जी। तो आप एक काम करें, अगर स्क्वायर की 2 वैल्यूज़ हैं तो स्क्वायर की दोनों वैल्यूज़ को अलग करें, और अगर आपके पास एक ही वैल्यू है तो उसको भी अलग रहने दें, और एक्स की वैल्यूज़ को अलग करें और कॉन्स्टेंट को अलग करें। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, हम कॉन्स्टेंट और सारे वेरिएबल्स को एक ही जगह इकट्ठा करते हैं और फिर इसमें से प्लस माइनस का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 176 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ क्या है, देखिए माइनस का 27x किस तरह बना, ये 11x और माइनस का 16x। देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 11 प्लस 16, और ईजिली आप ये देखें इस स्टेप में कि -11 कैलकुलेटर को इस्तेमाल करें, और -11 और माइनस का 16, इट बिकम्स माइनस का 27। ठीक है, तो ये आपके पास माइनस का 27 और x, क्योंकि इन दोनों का सेम वेरिएबल है इसलिए ये एड अप हो गया, और माइनस माइनस साइन हमेशा बड़े का आता है, यानी 16 का साइन आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ यहाँ पे 200 एज इट इज़, क्योंकि कांस्टेंट है हम नहीं छोड़ सकते। एंड देन देखिए 8 + 25, माइनस माइनस अगेन साइन बढ़ेगा, होगा प्लस लेकिन साइन हमेशा बढ़ेगा आएगा, 33x और एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू है, यहाँ पे हमें एक और x की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमने इसे माइनस कराना है। देखिए ये क्या है, माइनस का 33x यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे आके हमने इसे प्लस करा दिया। माइनस का 27x एज इट इज़, माइनस का 33x यहाँ पे आके प्लस का 33x हो गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमने ऐसे छोड़ दिया, उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखें यहाँ पे क्या है 200, और यहाँ से हम 176 यहाँ पे प्लस का था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आके माइनस का हो गया। ठीक है, 176। अब आप इसको माइनस कराएं, पहले माइनस का 27 प्लस का 33, तो माइनस का 27 प्लस का 33 प्लस माइनस होगा माइनस, और आंसर हमारे पास हमेशा जो बड़ी वैल्यूज होता है उसका आता है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं कि माइनस का 27 और प्लस का 33, इट बिकम्स 6x। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, 6x हो जाएगा, और आंसर जो है हमारे पास साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का यानी 33 का लगेगा। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ हमने यहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद है 200 माइनस 176, इसको आप कैंसिल करेंगे तो 24 बचेगा, और एक्स स्क्वायर आपके पास एज इट इज़ आ गया। इसके अलावा इसका सोल्यूशन हम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में इससे ज़्यादा इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है और यही आंसर है, तो हम इसको भी यहीं पे रोक देंगे और हम इसको अपना फाइनल आंसर कहेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें, तो इसको फर्दर सॉल्व अगर आप करना चाहेंगे तो देखें यहाँ पे होगा ये कि ये जो एक्स स्क्वायर है, एक यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो ऑब्वियसली अगर इनमें से किसी भी एक्स स्क्वायर को उठा के किसी के भी पास ले जाएं तो वो माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर फुली ख़त्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 6x = 24। अब देखें यहाँ पे क्या x की वैल्यू निकालनी है, तो x = 24 डिवाइड बाई 6, 6 बन जाए 6 और यहाँ पे 4, तो x = 4 आंसर आ सकता है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा आपसे बोले कि क्लासीफाई करें और बहुत डीप तक ले जाएं, अदरवाइज़ आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक है। तो वो आपको वीडियो पसंद आया होगा।